नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई गुरुवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के 2 दिवसीय दौरे से कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन आज दिल्ली लौट गए हैं। 2 दिनों में माकन ने मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 2 अलग-अलग बैठकें की। सीएम के साथ माकन का लंबा मंथन चला। कल रात को सीएम आवास पर डिनर के दौरान हुई 3 घंटे की बातचीत के अलावा आज भी माकन ने सुबह करीब 1.5 घंटे तक सीएम से डिस्कशन किया। दोनों नेताओं की इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पार्टी आलाकमान के तैयार किए गए फॉर्मूले पर बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माकन को कई अहम सुझाव दिए हैं। बसपा से कांग्रेस में आए और निर्दलीय विधायकों के मुद्दे पर भी अपनी बात कही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन वो फॉर्मूले में कुछ बदलाव चाहते हैं। सीएम का मानना है कि पायलट खेमे की उनकी मांग के अनुरूप नहीं, बल्कि जितने विधायक उनके साथ हैं उसी के अनुरूप उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने आज सुबह 3:40 पर शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहां वे करीब 2 महीने से भर्ती थे। सोमवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। पद्मश्री एवं विख्यात पोलो खिलाड़ी कर्नल कुलदीप गरचा ने बुधवार को अपना एक घोड़ा राजस्थान पुलिस को भेंट किया। उन्होंने अपने बिंदायका स्थित जयपुर पोलो क्लब में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में सजा धजा ये घोड़ा महानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस रुपिंदर सिंह को भेंट किया। महानिदेशक पुलिस एमएल लाठर ने कर्नल गरचा को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि ये घोड़ा राजस्थान पुलिस अकेडमी को प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस के घुड़सवार अखिल भारतीय स्तर के घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते रहे हैं। इस घोड़े से पुलिस के घुड़सवारों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे घुड़सवार श्रेष्ठ घोड़े के साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इस अवसर पर आरपीए में कार्यरत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश, उप अधीक्षक सुरेश कुमार एवं निरीक्षक कविता भी मौजूद थी। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार किया गया। बुधवार शाम 6 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ के लिए 34 ने हिंदी को और 9 ने अंग्रेजी भाषा को चुना। 1.5 घंटे चले शपथ ग्रहण में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली। मौजूदा मंत्रियों में से 7 को प्रमोट किया गया है। मोदी कैबिनेट में अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। राजस्थान में पिछले कई सालों से प्रक्रियाधीन शिक्षा सेवा नियमों को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है। इस स्वीकृति के साथ ही शिक्षा विभाग के नियम 50 साल बाद बदल गए हैं। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 एवं राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 को अब एक कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नए सेवा नियमों से कई संवर्ग में रुकी हुई पदोन्नतियां हो सकेंगे। विभाग में कार्यरत 4 लाख से अधिक कार्मिकों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं शिक्षा विभाग को उच्च पदों पर अधिकारी उपलब्ध होंगे, जिससे स्कूल और कार्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और निरीक्षण कार्यों को गति मिलेगी और पुराने सेवा नियमों की विसंगति दूर होगी। अगले साल फरवरी-मार्च में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। कैबिनेट विस्तार में शामिल 36 नए चेहरों में से 7 अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। इसके साथ ही यहां से आने वाले कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मोदी कैबिनेट में यूपी के मंत्रियों की ये सबसे बड़ी संख्या है। वहीं गुजरात से भी 3 मंत्री बनाए गए हैं, जहां अगले साल के आखिर में चुनाव होने हैं। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने अलवर में पद स्थापित अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 सुनील कुमार मीणा का बाड़मेर तबादला कर दिया है। हाल ही में मीणा व उनकी पत्नी प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी ने अलवर में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश में मीणा का प्रशासनिक कारणों से तबादला किया जाना बताया है। उनको बाड़मेर में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 पद पर लगाया गया है। बाड़मेर जिले के सदर थाना के अंतर्गत विष्णु कॉलोनी में पुलिस मुठभेड़ व कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। सीबीआई दिल्ली के पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार को जांच सौंपी गई है, जो मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सीबीआई ने अब तक जांच कर रही सीआईडी से मामले की पत्रावली हासिल की।
धौलपुर में पहले जहां दुकानदार ट्रेड लाइसेंस के लिए परिषद के चक्कर लगाते थे, वहीं अब शहर में दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस देने के लिए नगर परिषद दुकान दुकान जा रही है। लाइसेंस देने की प्रक्रिया को ऑफलाइन से बदलकर ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके तहत शहरी दुकानदारों को वाणिज्यिक अनुज्ञा पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद वैध तथा अवैध दुकानों की पहचान हो सकेगी। हर ट्रेड की दुकानों की गिनती भी हो सकेगी। इसकी प्रक्रिया नगर परिषद की ओर से शुरू कर दी गई है। कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा सौंप दिया। गृह मंत्री अमित शाह को सबसे नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन भेज दिया गया है। हार्वर्ड से पढ़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन मिनिस्ट्री और आईआईटी ग्रेजुएट अश्वनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय अब डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया संभालेंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में एसएमएस हॉस्पिटल से 3 सुपर स्पेशलिटी शिफ्ट कर उपचार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही आईपीडी टावर के निर्माण के लिए कॉटेज डेमोलिश का कार्य 15 अगस्त तक पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलेरिया ने बुधवार को जेके लोन अस्पताल एवं एसएमएस अस्पताल परिसर का दौरा किया एवं कोरोना की संभावित तीसरी लहर से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया। बीसलपुर बांध के खंभों पर बनी बाई मुख्य नहर की सुरक्षा के साथ ही बांध के जीर्णोद्धार का कार्य जल्द ही शुरू होने से पर्यटकों को भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जीर्णोद्धार विकास कार्य को लेकर संवेदक की ओर से बांध स्थल के वर्क चार्ज कॉलोनी में सीमेंट प्लांट आदि लगाने की भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बांध के जीर्णोद्धार को लेकर नाबार्ड योजना के तहत लगभग 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिस पर जल्द ही विकास कार्य शुरू होंगे। राजस्थान के 10 लाख से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी आसानी से प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। अभिभावकों की लगातार मांग उठने पर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को प्रवेश की नई गाइडलाइन जारी की है। खास बात यह है कि इस साल कक्षा 1 से 8वीं क्लास में कोई भी विद्यार्थी साल भर में कभी भी किसी भी स्कूल में प्रवेश ले सकेगा, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 31 जुलाई तक प्रवेश लेना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में नया शैक्षिक सत्र 7 जून से शुरू हो चुका है। ये फोटो मार्च में ली गई थी, जब ओलंपिक के लिए टॉर्च रिले इवेंट की शुरुआत हुई थी। अब जापान सरकार ने कोरोना महामारी के कारण राजधानी टोक्यो में शुक्रवार से शुरू होने वाले ओलंपिक टॉर्च रिले को रद्द करने का फैसला किया है। अब ओलंपिक मशाल जलाए जाने के इवेंट की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई को होनी है। टोक्यो ओलंपिक में 15 दिन बचे हैं, लेकिन जिन खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीदें भारतीय फैंस लगाए बैठे हैं, उन खिलाड़ियों को अब तक पता नहीं है कि ओलंपिक में भाग लेने के लिए टोक्यो कब जाना है। आर्चरी और बैडमिंटन के इवेंट्स 23 और 24 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, पर इनके फेडरेशन को अब तक आईओए ने कोई तारीख नहीं दी है। एथलीट्स को 5 दिन पहले पहुंचना जरूरी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।